हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लाई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुनेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग है वो प्रीवियस पार्ट से ही करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो वैम्पायर है वो ह्यूमन की जान बचाता है। जहाँ पे ह्यूमन है वो देखता है और बोलता है कि आप वही ग्राहक है ना जिसने कि अभी कुछ समय पहले पासे के खेल में अपने जब पूरा पैसा है उसे खो दिया जुए पे। क्योंकि प्रीवियस पार्ट में जो ये वैम्पायर है इसने एक तरीके का जुआ खेला था जिसमें कि इसके जो कॉइन हुआ है हार गया होता है और इस इंसान ने इसका जो ब्लड भी चुरा लिया होता है। तो ये जो है ये देख रहा होता है उसे और बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम जुआ हारने के बाद अपने घर चले होंगे। जब वैम्पायर है इसकी बातें सुनने के बाद वो उसकी तरफ ना देखने लगता है, अपने लिप्स से ब्लड को साफ करने लगता है। जहाँ पर ये अपने मुंह पे हाथ रखता है और जहाँ पे वैम्पायर है वो बोलता है ओ। जहाँ पे ये ह्यूमन सोचता है अरे लालत है मेरे मुंह पे, और क्योंकि वो बहुत ज़ोर से चीखना चाहता है लेकिन चीख नहीं पाता। जहाँ पे वैम्पायर है जो कि उसको देखता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम वही आदमी हो जिसने कि सुबह मेरी चीज़ों को चुराया था। ऐसा कहकर वैम्पायर है उसको देखने लगता है अपनी तिरछी निगाहों से और उसको बहुत ही कोल्ड सी निगाहें देता है। जहाँ पे जो ह्यूमन है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है हूँ, और वो ना नर्वस हो जाता है और बोलता है कि वह मुझे पहचान नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता, क्योंकि मैंने अभी अपना भेष है वो बदला हुआ है। जब ये वो खेल रहा था ना, जुआ खेल रहा था और चोरी करी थी, तब इसने एक तरीके का भेष बदला होता है जिसके चक्कर में ये सोचता है कि ये मुझे पहचान नहीं सकता और ये बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है, डरा हुआ होता है। लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे जानता नहीं है। बोलता है कि आप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा है। ऐसा कहकर वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है क्योंकि वो वैम्पायर को ये बताना नहीं चाहता है कि उसने उसके मतलब सामान वो चोरी करी। मतलब यहाँ पे प्रिटेंड करे भाई मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। जहाँ पर आगे अपने मन में डरते हुए कहता है उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, जब तक मैं अच्छी तरीके से उससे बहस है वह कर सकता हूँ तब तक वह नहीं मुझे पहचानेगा। जहाँ पर ये सारी बातें सोच कर ना वो बहुत ही तगड़े से डर भी रहा था और उससे कहता कि नहीं नहीं मैं तो तुमसे मिला ही नहीं, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो। ऐसा कहकर वो अपनी बात को रखता है। लेकिन जो वैम्पायर होता है वो काफ़ी स्पीड से उसके क्लोज आ जाता है और उसके चेस्ट पे अपने हाथ को रखता है, जिसकी वजह से इसकी तो फटके चार हो जाती है और वो उसको दिखने लगता है। फिर वो नर्वस हो जाता है और बोलता है अभी तो वह बहुत ही ज़्यादा दूर था, क्योंकि ऑफकोर्स वो दूर था, उसके पास बहुत ही जल्दी से आ जाता है ना, तो उसके डर के मारे हालत ख़राब होती है। जहाँ पे वैम्पायर है उसको देखने लगता है और बोलता है कि वह इतनी तेज़ी से कैसे चल सकता है, और उसको कुछ भी समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज होता है। और जहाँ पे वैम्पायर है उसको देखने लगता है अपनी गोल्डन निगाहों से, जहाँ पर बोलता है और उसकी आंखें वे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही हैं, वह अजीब महसूस करा रही है, क्योंकि भाई उसकी आंखें काफ़ी अलग होती हैं। जहाँ पर उसे देखता है और बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा करीब से, मतलब उसकी आंखें जितनी करीब से देख रहे हैं उतना ज़्यादा उसे डर लग रहा है। जहाँ पर उसके कपड़ों से ना वो निकाल लेता है ब्लड की शीशी और बोलता है यह शीश ये मेरी है। जहाँ पर वो उसको देखता है और फिर नर्वस होकर स्माइल करता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसके पास कुछ भी कहने के लिए बचा नहीं होता, क्योंकि ऑफकोर्स उसने इसके पास से सीसी निकाल ली होती है। जहाँ पर उसको देखने लगता है और अपने घुटनों पे आके बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे माफ़ कर दो, कृपया मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पर अभी तो ये बोला था कि नहीं मैं तो तुम्हें जानते ही ना, अब अपने घुटनों पर आके वैम्पायर से माफ़ी मांग रहा है कि भाई मुझे माफ़ कर दे, बस एक बार माफ़ कर दे। ऐसा कहकर वो अपने घुटनों पर, तो वैम्पायर उसको कन्फ्यूजिया के देख रहा होता है। जहाँ पे वैम्पायर अपने हाथ को बढ़ाता है, जहाँ पे वो सोचता है मैंने आपकी आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा, कृपया मुझे माफ़ कर दें और मेरी शिकायतें वे ना करें, मतलब इसकी शिकायत ना करी जाए और इसे माफ़ कर दिया जाए। जहाँ पर ऐसा कहता है, जहाँ पे वैम्पायर ने अपने हाथ दिया होता है, फिर वो मुन्नी ऊँची करता है तो उसको देखता है कि उसने हाथ दिया है, बोलता है तब, और जहाँ पे वो उसको देखने लगता है और जहाँ पे वो उसको वैम्पायर को देखता है बोलता है कृपया मेरे साथ मेरी हवेली चलें। जहाँ पर वो उससे ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगा लेकिन मेरे साथ मेरी हवेली चलो। जहाँ पर बोलता है निश्चित रूप से बोलते कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार है वो नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हें किसी तरीके का नुकसान पहुँचाऊँगा, तो मेरे साथ तुम चलो। ऐसा कहकर उसके सामने अपने हाथ को कर देता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज आ जाता है और उसको नर्वस होकर देखने लगता है। बोलता है ये क्या बकवास है, वो अपने मन में सोचता है ये क्या बकवास है। फिर वो कुछ भी ऑप्शन नहीं होता, जाकर उसको कैरेज में जाने लगता है और ह्यूमन को जो दूसरा मतलब होता है ना, उसको ह्यूमन को उसने कंधे पर टांगा होता है, जो कि ऑफकोर्स चोर होता है। वो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि वह मुझे क्या करेगा, बोल रहा है कि वह कहाँ लेके जा रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसने मुझे एक शानदार गाड़ी में ठूस दिया, मतलब एक शानदार गाड़ी में मुझे बैठने के लिए ऑफ़र करा। फिर जो ह्यूमन ऑफकोर्स ये जो सेकंड लीड होता है वो उसमें बैठने लगता है, जहाँ पे जो वैम्पायर होता है उसने उसी को टांगा होता है, जो कि चोर होता है, अपने कंधे पे। फिर उसके अंदर बैठ जाते हैं दोनों, जो पे ह्यूमन की फटी पड़ी होती है। बोलता है वह आदमी मेरे साथ इस तरीके से
कैसे व्यवहार कर सकता है, उसने मुझे मारने की कोशिश है वो करी है। और फिर जहाँ पे ये सारी बातें सोच रहा होता है और जहाँ पे वैम्पायर होता है वो उसके कंधे पे सर रख के सो जाता है। और जहाँ पे इसकी तो फटके चारों गई होती है और मतलब ये बहुत ज़्यादा डरा होता है, बोलता है। और फिर हम काफ़ी समय तक यात्रा करी, मतलब इन लोगों ने काफ़ी समय तक जो बोल सकते ना यात्रा करी। उसके बाद ना ये सारी बातें सोचता है और बोलता है कि फिर उसके बाद और फिर हमें जो हवेली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि आपका स्वागत है मास्टर। यहाँ पे जो उसका बटलर होता है वो उसे वेलकम करता है, जहाँ पर वो उसके पास जाता है, अपने जो ब्लैक कोट को हाथ में पकड़ा होता है, बोलता है कि लेकिन मैंने सोचा था कि ये एक मतलब वास्तविक हवेली होगी। उसने सोचा था कि ऐसी कहीं लेके चला जाएगा, लेकिन ये तो वास्तव में हवेली निकली जहाँ पे ये ह्यूमन है वो सोच रहा होता है, जहाँ पर वो उसको जो वेम्पायर होता है वो अपने बटलर के पास होता है और उससे बोलता है ये हमारे लिए यहाँ पर एक मेहमान आए हैं, कृपया इनके लिए चाय वाय का बंदोबस्त है वह करा जाए। मतलब यहाँ पे उससे बोलता है कि तुम इस ह्यूमन के लिए ना चाय वाय का वो देखो। जहाँ पर बटलर है वो उसको तिरछी निगाहों से उसको लड़के को देखता है, बोलता है कि आपका तात्पर्य है इस स्थिति के तात्पर्य से इस आदमी से है आपका कि वह एक आदमी है ना, मतलब ये एक ह्यूमन है। जहाँ पर उसे लाया था कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं इस ह्यूमन के लिए चाय वाय का बंदोबस्त करूँ। बोलता है जब तक वह बाहर था उसने मेरे जो ध्यान है अपनी ओर खींच लिया, जब तक अनुरोध उसके जो पिछले बार का करा था ना उसे संशोधन में, फिर भी रास्ते में उसने मेरा ध्यान है वो खींच लिया। मतलब वो जब बाहर मिला था तो उसे टकराया, लेकिन उसके बाद भी उसने उसका दोबारा ध्यान आकर्षित करा, जिसकी वजह से वो उसको अपने यहाँ पर लेकर आ गया। बोलते हैं अच्छा आप इसको लेकर आएंगे, मतलब इससे कोई ज़रूर खास वजह होगी, मतलब कुछ तो ज़रूरी इंसान होगा। जहाँ पे वो अपनी बातें सुन के कन्फ्यूज आ गया होता है। जहाँ पर वो बोलता है कृपया तेज़ी से राजमहल में सूचित कर दीजिए कि अपराधी को पकड़ लिया गया है। जो इंसान को पकड़ के लाया था ना, जो कि चोर होता है दूसरा वाला, उसके लिए कहता है कि मतलब शाही महल में इसको मतलब बता दो कि यहाँ पे जो एक मतलब चोर है उसे इसने पकड़ लिया वैम्पायर ने। जहाँ पर इस तरीके की बातें हैं जो कि कहता है वैम्पायर और बोलता है और सामान्य तरीके से उससे निपटने का जो उपाय है वह सोचें। जहाँ पर वो ऐसा कहता है ह्यूमन को देखकर फिर, और वो जो वैम्पायर होता है वहाँ से बढ़ जाता है, लेकिन जो बटलर होता है बोलता है कि हाँ मास्टर, और फिर उसके हाथ को खींचने लगता है। जहाँ पर ह्यूमन होता है वो सोचता है अरे उसने पीछे मुड़कर मतलब छुटकारा पाने से क्या मतलब है, किसी व्यक्ति से छुटकारा कैसे पाया जाता है। जहाँ पर वो सोचता रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डरा भी होता है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि अब क्या होगा, क्योंकि उसने बोला कि इसे छुटकारा पाना है, तो इसके लिए इसको काफ़ी डर लग रहा होता है। बोलता है कि मुझे लगा था कि शुरू से ही वह आदमी कुछ अजीब है, उसका बिहेवियर वो उसका बोल सकते हैं ना वो खुद बहुत अजीब है। जहाँ पे ये सारी बातें सोचता है और फिर उसके बाद महल का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोलते हैं लेकिन अब मुझे पता चला कि अगर मैं अपना दिमाग सीधी तरीके से नहीं चलाऊंगा तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। अगर मैं कुछ अच्छा से नहीं सोच पाऊंगा, अगर मैं अपने आप को बचाने के बारे में नहीं सोचूंगा तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। ये सारी बातें जो कि ह्यूमन सोच रहा होता है और उसको ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है कि ऑफकोर्स यहाँ पर वैम्पायर के साथ होता है ना। फिर उसके बाद हमें चाय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ह्यूमन के लिए चाय आगे होते बोलते कि आइए हमारा जो आपस में परिचय है वह कर लेते हैं। जहाँ पर उसको बोलता है और फिर उसके बाद वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और उसको चाय दे देते हैं। और फिर जहाँ पे वैम्पायर होता है वो बोलता है कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ। जहाँ पर वो ह्यूमन चाय पी रहा होता है, भाई उसके तो मुंह से चाय निकल जाती है। जहाँ पे बोलता है हाँ, बोलता है कि रुकिए, क्या ये कुछ अजीब बात है जिसे कि आपने ऐसे ही प्रकट कर सकते हैं, मतलब ये ऐसी कोई अनोखी बात है कि तुम इतनी अजीब बातें कैसे आसानी से प्रकट है कर सकते हो मेरे सामने। बोलते कि रुकिए, और ऐसा कहकर वो उसको देखने लगता है। जहाँ पे वैम्पायर होता है वो उसको देखता है, बोलता है कि खैर मैंने तो अभी शुरुआत ही करी है, मतलब मैंने तो अभी बातों की शुरुआत ही करी है। और जो ह्यूमन है वो डर गया। जहाँ पर वो उसको देखने लगता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी चाय की चुस्की को फिर से लेना स्टार्ट करता है। बोलता है कि और मैं समझ गया, तो फिर से अपनी बातों को जारी रखे। जहाँ पे ह्यूमन कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम इंसान नहीं हो, आगे की बातों को कंटिन्यू करो। जहाँ पे वैम्पायर होता है अपने हाथों पे हाथ रखता है और बोलता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो व्यवहार है वो वास्तविक मानव से जैसा नहीं हो, और मैं वास्तविक मानव जैसा भी नहीं दिख रहा हूँ। जहाँ पर इस तरीके से बातें वो कहता है और उसको देखने लगता है। जहाँ पर ह्यूमन है उसकी ध्यान से बातें सुनना होता है। बोलते कि लेकिन मैं हमेशा परिचित है जैसे कि मानव रक्त, मैं एक पिशाच हूँ। पिशाच बोलता है कि जैसे कि मानव अपना जो रक्त है उस पर संशोधन है वह प्राप्त कर सकते हैं, मतलब
ये वैम्पायर है तो ऑफकोर्स ब्लड पे ही जिंदा रहता है। बोलते इस तरीके की बातें यकीन करना मुश्किल है, हो सकता है, लेकिन 120 साल पहले जो हम इंसानों के साथ संपूर्ण मतलब शांतिपूर्वक जो रहते थे और ये स्थिति काफ़ी अच्छी थी और ये लोग ना ह्यूमन के साथ ही रहते थे, ह्यूमन लोग इनके साथ रहते थे। जहाँ पर बोलता है कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि मानव के रक्त पर जो हमारा संशोधन है वो होता है, तो हम केवल दयनीय जो खून है वह उसका सेवन है वह करते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए हम खून के बदले ना मानवों को धन और जो भी उन्हें ज़मीन जायदाद इस तरीके की वस्तु है चीज़ें वो प्राप्त कराते थे, जिसकी वजह से वह हमें ब्लड है वो देते थे। मतलब ये आदान प्रदान करते थे ब्लड के लिए, तो अपने ये सामान देते थे। जहाँ पे बोलता है कि जब तक कि शाही परिवार है वह सत्य में नहीं आया, वास्तविक शाही परिवार है वह सत्य में नहीं आया, मतलब जो प्रोजेक्ट में शाही परिवार है वो सत्य में आ गया ना, तो इनके लिए थोड़ा बुरा हालात हो गए। जब इसके बाद आगे बताता है कि शाही परिवार ने अफवाह फैला दी कि जो खून पीने वाले पिशाचक हैं वह खून पीने के बाद इंसानों को भी खा जाते हैं। इस तरीके की जो ये प्रेजेंट में सत्ता पे जो राजा है उसने इस तरीके की अफवाह फैला दी, बोलता है। और ये धीरे धीरे लोगों में अफवाह है वे विश्वास करने लगी और नफरत है वह बढ़ गई और तेज़ी से ये अफवाह है वो फैल गई। इस अफवाह के कारण जो जल्दी से युद्ध है वो हो गया, जिसमें कि युद्ध होने की वजह से ना सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोट वोट भी आती है। बोलते कि हमारी जो सीमा है वह जो हमारी संख्या है वह सीमित रक्ष में रह गई और कम कारण के जाति रह गई। और बोलता है कि बिल्कुल, और फिर हमारे जो भी मतलब लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा घायल वायल हो गए और काफ़ी लोग भी मर गए, कई लोग मरे और जिसमें कि मेरे माता पिता भी शामिल थे। मतलब इस युद्ध में इसकी जो पूरी फैमिली और उसके काफ़ी ज़्यादा क्लैन के लोग हैं वो मर गए। जिसके बाद हमें युद्ध का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी पूरी फैमिली मर गई होती है और उसके हाथ में वेम्पायर की मॉम के हाथ में वेम्पायर होता है। फिर बोलता है युद्ध, फिर बोलता है ये अभी तक समाप्त है वह हुआ जब हमारी जो प्रजाति है वह उसने शाही परिवार के गुलामी करने के लिए मान गए और ये एक अनुरोध पर जो हस्ताक्षर है वह करे गए। मतलब एक तरीके के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा गया जिससे कि ये जो शाही परिवार है उसके अंडर में रहकर एक काम करेंगे। जहाँ पर ये सीन भी दिखाया जाता है कि साइन करा जाता है, जहाँ पर वो उसको कप को रख देता है, उसके ऊपर अपनी उंगली से फहराता है। बोलता है कि नहीं के बाद में बोलता है क्या, और फिर वो उसको दिखने लगता है। फिर बोलता है कि परिचित शाही जो राजा हैं के लिए जो शिकायत है वो हम जो वेम्पायर है वो एक तरीके के कुत्ते की तरह काम करते हैं। मतलब हम उनके लिए सिर्फ पालतू डॉग हैं जिसको कि वो अपनी मनमर्जी मतलब चला सकते हैं। फिर वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसने उसको लात मार के पकड़ा था और बोलता है कि शाही परिवार की जो सत्ता को बाधित करने वाले के लिए ना एक छुटकारा पाना भी जिसे कि हम अनुरोध संशोधन शामिल है। बोलता है कि जिसका जो एक हिस्सा है मतलब कि एक तरीके का डॉक्यूमेंट्स है जिसे कि संशोधित करना है। और जहाँ पर वो ह्यूमन होता है वो सोचता है ये क्या बात कर रहा है और बोलता है तो इसका मतलब मुझसे क्या है, मतलब अगर तुम कोई बातें भी कर रहे हो तो इससे मेरा लेना देना क्या है। जहाँ पर वो वेम्पायर से बोलता है, जहाँ पे वेम्पायर है उसकी बातें सुन के उसको देखने लगता है। जहाँ पे ह्यूमन तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। जहाँ पे वेम्पायर है जो कि बोलता है मुझे आपसे अनुरोध चुरवाना है, मतलब एक तरीके का डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपको चुराने की ज़रूरत है वह है। जहाँ पर उससे ये कहता है, जहाँ पे लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। जहाँ पर बोलता है ये एक तरीके का साधारण अनुरोध है जिसे कि प्राप्त करा जा सकता है। बोलता है फिर ये भी है कि जो हमारी जाति के खून से जो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी खून से लिखा गया है जिसे कि परिचित के लिए हम पिशाचकों को आवश्यकता है। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसको ये पिशाच हैं वो छू भी नहीं सकते और हमारी जो जातियाँ हैं वो छू भी नहीं सकती हैं और इन्हें वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है जिसे कि चाहता है ये ह्यूमन ने चुराए, क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छा चोर होता है। जहाँ पर इससे बोलता है कि हाँ ठीक है और फिर वो उसको देखने लगता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो बोलता है कि मैं समझ गया आप क्या मतलब क्या कह रहे हैं। और फिर उसको मतलब वो सोचता है, मुंडी नीचे को कर लेता है जहाँ पे वेम्पायर है उसको देखने लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स जो चोर है वो समझ गया है कि इसने इसे इसलिए पकड़ा है जिससे कि इसे चोरी करवा सके। फिर उसको मतलब थोड़ा नर्वस होता है और लेकिन वो देखने लगता है, बोलता है कि लेकिन मुझसे ऐसा करवाने की ज़रूरत है वह क्या है, मतलब तुम मुझसे ऐसी ज़रूरत है मतलब ऐसा काम करवाने की ज़रूरत क्या है। और फिर उसको देखने लगता है, बोलता कि ना केवल मैं इंसान हूँ जिसे कि एक साथ आप स्पष्ट रूप से युद्ध में हैं, मतलब इन दोनों का झगड़ा हुआ है
और इस तरीके से हम दोनों का मतलब झगड़ा हुआ और हम दोनों युद्ध के बीच में, मतलब तुम युद्ध जो भी है उसके बीच में तुम मुझे कैसे ला रहे हो। और जहाँ पर ये सारी बातें बोलता है कि लेकिन इससे मेरी तो कुछ भी लेना देना नहीं है और इससे फ़िलहाल मुझे क्या फ़ायदा होगा। जहाँ पर ह्यूमन है ये सारी बातें बहुत ही चौड़े में बैठ कर कह रहा होता है कि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं और मैं ऐसा करूँ भी क्यों। जहाँ पे ये वैम्पायर उसको देखने लगता है, बोलता है कि बेशक मुझे आपसे कुछ वादा है वो करना होगा, मतलब तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुमसे एक वादा है वो करूँगा। जहाँ पर इस तरीके की बातें कहता है, बोलता कि जिस क्षण आप ये अनुरोध को नष्ट हो जाएगा तो हम जो इस राज्य महल को छोड़कर चले जाएंगे, मतलब ये जो राज्य है इसको छोड़ के भी चले जाएगा और इस महल को भी छोड़ के चले जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो नष्ट हो जाएंगे, वो संशोधन जो भी होता है उसे रद्द कर दिया जाएगा। जहाँ पर उससे देख रहा होता है, जहाँ पे वो कन्फ्यूज हो जाता है। फिर से इंसान बोलता है कि जब समय आएगा तो मैं तुम्हें जो ये हवेली है वह दे दूंगा। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं, जो भी मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो ह्यूमन को मिल जाएंगी। जहाँ पर बोलता है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें हैं वो दे दूंगा। जहाँ पर ये सारी बातें सुन के तो ह्यूमन भाई बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसको मतलब उसका छोटा सा काम करने के लिए ये सारा जो चीज़ें हैं वह मिल जाएंगी। जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा चमक जाता है। बोलता है ये हवेली और इसके अंदर का सारी चीज़ें ये सारी मुझे मिल जाएंगी। बोलते कि ये सारी चीज़ें कितनी मतलब कितने की होंगी और कितनी ज़्यादा महंगी होगी। जब ये सारी बातें वो सोचता है और वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, और लेकिन उसका दिल में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि वैम्पायर का जो एक डॉक्यूमेंट्स है जिसे कि चुरा कर देगा तो ये इसको पूरी हवेली मिल जाएगी। बोलते कि ये सुनिश्चित रूप से विचार करने लायक जो प्रस्ताव है वह है, मतलब ये जो भी बातें हुई हैं इस पर विचार करो तो ये विचार लायक प्रस्ताव है। जहाँ पर ये सारी बातें वो सोचता है और फिर वो उसको देखने लगता है। जहाँ पे वैम्पायर है जो कि बोलता है और एक आखिरी बात भी है जो मुझे आपको बता देनी चाहिए। जहाँ पर इस तरीके की बातें कहता है और वो थोड़ा सा सैड सा फील करता है और थोड़ा ना ड्रामेटिक बन जाता है वैम्पायर। और अचानक से फिर से वो स्पीड में उसके पास आ जाता है, उसके सोफे पे हाथ रखता है और बोलता है महल ने मुझे आदेश वह दिया है कि जो भी मानव हमारी वास्तविक स्थिति के बारे में जाने मैं उसे नष्ट है वह कर दूंगा। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है ये वैम्पायर के बारे में जाने तो उसे नष्ट कर देंगे। जहाँ पे इस तरीके से बातें कहते हैं, जहाँ पे वही मत भाई बहुत ज़्यादा डर जाता है। रुकिए एक क्षण प्रतीक्षा करिए। बोलते हैं कि तुम ही ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी प्रकार का नुकसान है वो नहीं पहुँचाओगे और तुम अपने बात से वो कर रहे हो। जहाँ पर वो उसे कहता है और उसको मतलब देखने लगता है और जहाँ पे वो खुद ही काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। जहाँ पे वैम्पायर उसको देखता है फिर उससे थोड़ा सा दूर हटता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान है वो नहीं पहुंचाऊंगा, तो मैंने क्या तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान है वो पहुंचाया नहीं ना। और ऐसा कहकर उसे देखने लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स वैम्पायर ने उसे कुछ भी नुकसान है वो नहीं पहुंचाया होता। फिर बोलता कि लेकिन कल जब तुम हवेली छोड़कर जाओगे तो मैं आपकी सुरक्षा की कोई भी गारंटी मैं नहीं ले पाऊँगा। और ऐसा कहकर वो उसे देखने लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो हवेली छोड़कर चला जाएगा तो वो उसकी कोई भी गारंटी वो बिल्कुल भी नहीं लेगा। जहाँ पे ह्यूमन है उसको देख के डरता है और वो बोलता है ये क्या है, क्या बकवास है, अपने मन में कहता है। और फिर वो थोड़ा डर जाता है और वो थोड़ा नर्वस होता है और बोलता है कि मुझे यकीन है कि आपने मुझे आज भागते हुए एक अपराधी को शीघ्र ही पकड़ते हुए देखा होगा। जहाँ पर वो उससे कहता है, जहाँ पे ह्यूमन होता है उसकी बात सुनकर ना काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स जो वैम्पायर है उसने पलक झपकते उसको पकड़ लिया था और उसको एक लात भी खींच के मारी थी और उसका थोड़ा सा खून भी पी लिया था। जहाँ पर ये सारी वैम्पायर की बातें सुन के ना वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है वह बस। और फिर जो वैम्पायर होता है उसके पीछे फिर से झुक जाता है, बोलता है तो क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर वो उसे देखने लगता है कि मतलब तुम यहाँ से भागोगे और तुम उसकी शिकायत करोगे। जब बोलते सीधे तौर पर ये मुझे धमका रहा है। जहाँ पर ये सारी ह्यूमन बातें सोचता है और यहीं पे चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, वीडियो को हाइड भी करना। वीडियो के वेट में मेरी अगर टंग स्लिप हो गई उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रही तो इसलिए थोड़ा गलती हो सकता है, तो सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।